नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बुनियादी सवाल है, नरेंद्र मोदी बड़े या मर्यादा पुरुषोत्तम राम? आप पूछेंगे ये क्या सवाल है, इसके क्या दो जवाब हो सकते हैं? नहीं नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तब फिर आपके सामने यह सवाल जरूर आएगा कि आपको राम को खुश करने से ज्यादा खुशी मिलती है या प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को खुश करने से ज्यादा खुशी मिलती है। यह तो खुशी खुशी की बात है। मेरे पीछे आप दो तस्वीरें देख रहे होंगे, पहचान तो गए ही होंगे आप। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, गवैये और टीवी कलाकार, बहुत मशहूर एक्टर भोजपुरी सिनेमा के, नाम बताना जरूरी है क्या? मनोज तिवारी। इनका बड़ा मशहूर गाना है जो राम भक्ति में लीन इस गायक ने गाया था, गोरी बियर पी के नाचे लू छम्मक छम्मा छम। बड़ा मशहूर गाना है इनका, बियर पी के नाचे लू छम्मक छम्मा छम। तो उसके बाद मनोज तिवारी का आज का अवतार अगर आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उन्होंने खुद शूट करवाया है। जरा देखिए और समझिए कि ये नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए शूट करवाया गया वीडियो। मैंने शुरू में ही कहा था कि नौटंकी की भी हद होती है, नाटक की भी हद होती है, लेकिन मनोज तिवारी के लिए इसकी कोई हद नहीं। और सवाल है कि किसको खुश करने के लिए? प्रभु राम को खुश करने के लिए या प्रभु नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए? एकदम एक्टिंग की इंतहा देखिएगा। हाइट, शीशे का दरवाजा खोलकर निकलते हैं, बाहर आते हैं मनोज तिवारी। और यह शूट करवाने वाला आइडिया नरेंद्र मोदी से ही सीखा होगा इन्होंने, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं जो बिना कैमरे के चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो वो शीशा खोल के निकलते हैं और एक आंगन जैसी जगह है, वहां पहुंचते हैं। इन्हीं के बंगले का, सरकारी बंगले का अहाता है जो इस देश के गरीब लोगों तक से जो टैक्स वसूला हुआ है उससे मौज मस्ती के लिए बनाया गया है। दरवाजा खोलकर निकलते हैं मनोज तिवारी और पहुंचते हैं उस अहाते में। और एक जगह आप देखेंगे दीपक से राम लिखा हुआ है, दीपक से राम लिखा हुआ। पहले उसको प्रणाम करते हैं, देखिए ध्यान से, दीपक को प्रणाम करता है। और उसके बाद आगे जो है एक बहुत बड़ा पोस्टर नुमा लगा हुआ है जिसमें जो अयोध्या में मूर्ति स्थापित की गई है रामलला की, उनके बाल स्वरूप की, उसकी विशाल तस्वीर है। उसके सामने जाते हैं मनोज तिवारी, उस तस्वीर के सामने, और हाथ जोड़ते हैं। अब हाथ जोड़ने की भंगिमा को देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप गौर कीजिए वो कितना झुके हुए हैं, क्योंकि इसके बाद वो जिसके आगे झुकने वाले हैं वो बड़ा मजेदार है। तो वो प्रभु राम के सामने झुकते हैं। कौन? मनोज तिवारी। कौन मनोज तिवारी? गोरी बियर पी के नाचे लू छमक छम्मा छम वाले। तो वो वाले मनोज तिवारी, राम भक्ति में लीन होकर बियर पी के नाचे लू वाले मनोज तिवारी झुकते हैं, ऐसे करके प्रणाम करते हैं। और उसके बाद अब उनका मन नहीं लगता है, उनका मन तो कहीं और था, है ना? मन कहां लगेगा यह आपको अभी समझ में आने वाला है, क्योंकि प्रभु राम के सामने इतना झुकने के बाद वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं बड़ी नजाकत के साथ। और आगे एक और तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर देखिए आपने, साक्षात प्रातः स्मरणीय, मतलब भाजपा के प्रातः स्मरणीय प्रभु नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। और वहां जाकर जिस तन्मयता के साथ, जिस तल्लीनता के साथ, जिस भक्ति भाव के साथ बियर पी के नाचेलू वाले मनोज तिवारी झुकते हैं, वो वाकई जो झुकाव का कोण है वो दर्शनीय है। क्योंकि दो विंडो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ देखिए कि कितने झुके हुए हैं मनोज तिवारी प्रभु राम के सामने, और कितने झुके हुए हैं वही मनोज तिवारी प्रभु नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने। दोनों झुकाव का अंतर देखिए और समझिए कि राजनीति के बाजार में जब ईश्वर को बेचा जाता है, जब भक्ति को बेचा जाता है, जब आराधना को बेचा जाता है, जब विश्वास को बेचा जाता है, जब आस्था को बेचा जाता है, तो जनता का एक नुमाइंदा, उसका सलूक कैसा होता है, वो किसके सामने ज्यादा झुका नजर आता है? उसके सामने जिसके बारे में नारा लगाया गया कि राम को हम लेकर आए हैं। अयोध्या में मूर्तियां देखी होंगी आपने, जो कटआउट लगे थे, राम का कटआउट छोटा और नरेंद्र मोदी का कटआउट बड़ा।
तो साफ समझ में आता है कि ये जो पूरा बाजार सजाया गया था 22 तारीख को अयोध्या में, उसका मकसद क्या था और उसका मतलब क्या था। तो क्या भाजपा और भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी को देवता की तरह स्थापित कर देना चाहते हैं? क्योंकि जिस फ्रेम में प्रभु राम की तस्वीर है, मनोज तिवारी को शर्म आनी चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, उन्होंने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि जिस तस्वीर में प्रभु राम की तस्वीर लगाई गई है, उसी फ्रेम में नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। क्या हिंदू इसको स्वीकार करेगा? यही इरादा है। इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कुचला है मनोज तिवारी ने, क्योंकि इस देश का हिंदू यह हरगिज हरगिज मानने को तैयार नहीं होगा कि प्रभु राम और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक खांचे में, एक ही फ्रेम में फिट किया जा सकता है। लेकिन चंपत राय तो साफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं। 22 तारीख से पहले वो कह चुके थे, तो बात छुपी नहीं रह जाती है। लेकिन क्या इस देश का हिंदू, और अगर मैं धार्मिक भावनाओं की ही बात करूं, तो क्या इस देश का हिंदू इस बात को बर्दाश्त करेगा कि राजा राम, हम सब के मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नरेंद्र मोदी, उन दोनों की भक्ति को लेकर जो उबाल भाजपा के लोगों में, लोगों के दिलों में सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको किसी भी तरीके से, किसी भी परिभाषा के तहत एक में मिलाया जा सकता है? क्या यह हिंदुओं का अपमान नहीं है? क्या यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या यह प्रभु राम को नीचा दिखाना नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, एक चुने हुए सांसद ने हम सब के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बेइज्जती की है, उनको नीचा दिखाया है, क्योंकि उसी फ्रेम में राम और नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। भाजपा का इरादा क्यों नहीं ये माना जाए कि वो आने वाले दिनों में राम को छोटा करती जाएगी और नरेंद्र मोदी को बड़ा करती जाएगी। अयोध्या में हम ये सब देख चुके हैं, और अब तो भाजपा के सांसद खुद मोदी और राम की पूजा एक साथ कर रहे हैं, और शायद ये नरेंद्र मोदी को अच्छा लगता है। कोई भी प्रधानमंत्री इसको देखकर खुश नहीं हो सकता, शर्मिंदगी महसूस होगी, अफसोस होगी कि हमारे लोग कैसे कैसे हैं, जो कुछ भी समझते हैं, जिनके लिए आस्था का कोई मतलब नहीं है, जिनके लिए भक्ति का कोई मतलब नहीं है, जिनके लिए विश्वास का कोई मतलब नहीं है, आध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास प्रणाम करते हैं, राम की मूर्ति के साथ जोड़ देते हैं। सच कहिए तो ये शर्मिंदा होने वाली तस्वीर है, ये अफसोस करने वाली तस्वीर है। और भारत के हर हिंदू को मनोज तिवारी ने नीचा दिखाया है। राम को नीचा दिखाकर मनोज तिवारी ने इस देश के हर हिंदू को बेइज्जत किया है, राम के प्रति आस्था को बेइज्जत किया है, प्रभु राम में विश्वास को बेइज्जत किया है। और इस बेइज्जती के लिए, इस घनघोर बेइज्जती के लिए मनोज तिवारी को इस देश के हर हिंदू से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं एक बयान जारी करना चाहिए और उस बयान के जरिए उसे सफाई देनी चाहिए, यह बात साफ करनी चाहिए कि क्या प्रभु राम और नरेंद्र मोदी को भाजपा एक बराबर मानने लगी है? क्या आने वाले दिनों में भाजपा नरेंद्र मोदी के मंदिर बनाने वाली है? क्या उसी अयोध्या के मंदिर में राम की मूर्ति के बगल में, मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति के बगल में भाजपा नरेंद्र मोदी की भी मूर्ति लगाने वाली है? यह सवाल मनोज तिवारी के इस नौटंकी वाले वीडियो से बहुत बड़ा हो जाता है। इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और अपनी समझ से अपने विश्वास का वजन तौलिए, अपने यकीन, अपनी आस्थाओं, अपने आध्यात्म, अपनी भक्ति का वजन तौलिए और सोचिए कि कुछ लोगों ने कहीं आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपकी आध्यात्मिकता को मजाक तो नहीं बना दिया है। जो लोग राम को मजाक में बदल सकते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए बदल सकते हैं, उन लोगों के लिए आपके विश्वास और भक्ति को मजाक में बदल देना कितनी बड़ी बात हो सकती है, इस बात को आप अच्छी तरह समझते होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India।
और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। इससे अगर फेसबुक पर हमारे वीडियो आपको नहीं भी मिलते होंगे, जिसकी शिकायत बहुत सारे दर्शक हमसे कर रहे हैं, तो कम से कम व्हाट्सएप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।